स्वागत है सभी को अनभूमि डिजिटल पेज में। अगर आप सभी को याद होगा, रिसेंटली 15 को एक हादसा हुई थी जहां से दो प्रिजनर्स ये जो सेंट्रल जेल जोलांग से भागा था और रातों रात उन लोग ने यही एरिया का नियर बाय द सेंट्रल जेल, ये जो जोलांग का जो रेजिडेंस है यहाँ पे कहीं एक घर पे दे ब्रोक इनटू समवन्स हाउस, जो यही एरिया का यही रेजिडेंस रहने वाले के। तो देयर इज अदर स्टोरी साइड ऑफ दिस इंसिडेंट जहाँ पे डिड अ वंडरफुल द हीरोइक एक्ट, जो ये जो दो प्रिजनर जो इनके घर में जो घुस आए थे, जो उन्हें पकड़ने में उनकी बड़ी हाथ है इसमें। हाँ, सबसे पहले नमस्कार और ये आप लोग मीडिया लोग को भी मतलब थैंक यू यहाँ आने के लिए। और ये जो घटना हुआ था 15 तारीख का ये रात को, उस दिन लगभग समय हुआ था 11 बज के करीब। तो मैं घर के अंदर था, सोया नहीं था उस समय को। मैं भी ड्यूटी से आया हुआ था। तो मैं भी एक पुलिस वाला हूँ। मैं आयरमैन 5th आयरमैन मेरा हेड क्वार्टर है। तो मैं चिंपू में अभी मेरा जो कंपनी है एप कंपनी, वहाँ से मैं मेरा ड्यूटी डिटेलमैन होता है। तो वो समय रात को ऐसा हुआ कि मेरा माँ यहाँ से हमको रूम से बुलाया कि मतलब चोर आया है। तो ये हम बात सुनते ही वहाँ से विदिन 9 सेकेंड में यहाँ पर ये पॉइंट में आया है ना, यहाँ आया, देखा तो स्कूटी ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा था। दोनों एक दूसरे ये डबल कैरी हो चुका था और जस्ट ड्राइविंग में जा रहा था, जस्ट टेकअप हो गया था। तो वहाँ से मैं डायरेक्ट एक पत्थर उठाया, फेंका। वो फेंका उधर में फेंका जहाँ मैं मेरा नेट अभी जो मछली के लिए जो नेट मैं नॉर्मली जो ऑफ ड्यूटी में यूज़ करता हूँ फिशिंग के लिए, तो वहाँ मैं क्रैश हो गया। दोनों वहाँ गिर गया। तो मैं यहाँ से दौड़ के पीछे वाला को उड़ के एक लात मारा। तो पीछे वाला दो बार पलटी किया। तो उसके बाद जो ड्राइवर था उसको भी जाके ये नेक पोजीशन में 2 किक मारा कि इतना ऐसे मारा कि मेरा पाँव भी दर्द दिया, क्योंकि मैं खाली पाँव था ना। तो जस्ट उसको मार रहा था, हैंडल कर रहा था, पीछे वाला खड़ा हो गया। तो पॉकेट से कुछ हाथ घुसाया ना, हाथ घुसा के तो हाथ घुसाया तो मैं डायरेक्ट देख लिया क्या है बोल के। तो ये निकला ना, ये चीज़ था। इसको शायद हमारा अभी जो कंप्लेन हम लोग जो किया था वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करने भी आया नहीं है। और इसके बाद ये चीज़ को कलेक्ट भी नहीं किया है ना, क्यों पता नहीं किस लिए चोर के रख दिया, पता नहीं। तो देखते ही मैं डायरेक्ट एक किक मारा उसका जस्ट पेट में, स्टोमक में ना, ये पोजीशन में। तब तक वो ऑलमोस्ट मतलब बेहोश का जैसे हो चुका था। तो उसको हम हाथ को पकड़ा, ग्रैब किया और ज़मीन में ऐसे उसका सिर को लात पैर से ऐसे दबोच के रखा था। तो फिर देखा तो वो जो ड्राइवर था वो नॉर्मली धीरे धीरे उतरा है। तो इसको हम छोड़ के फिर एक किक मारा। तब तक वो तो प्लेट हो गया था और इसको पकड़ा, क्योंकि ये सामने वाला थोड़ा हट्टा कटा था ना। तो ऐसे हो के तो एक जो धीरे धीरे भाग के निकल गया। तो इसके बाद मैं दर कंट्रोल रूम में कॉल किया कि यहाँ में ये मेरा स्कूटी चोरी करने आया था। तो उनमें से हम एक को पकड़ के रखा, एक भाग गया, लेकिन एक इंजर है, इतना हम बोला, एक इंजर है। इसके बाद में ऐसे बोला तो PCR वहाँ से भेजा। वो भी ये 5 to 7 मिनट के अंदर विदिन 9 सेकेंड में मिनट में यहाँ आ गया। यहाँ आके तो वो आते वही मतलब वो आने का दौरान पे तो वो प्रिजनर को मैं पूछा कि आप कहाँ का है वो। तो बोला कि जेल तोड़ के भागा है। तो जेल तोड़ के भागा है, तो अभी भागा है। तो कहाँ का है बोला। तो क्या नाम है पूछा। तो उसका कुछ पासंग बोल के कुछ बोला था, हमको इतना याद नहीं है। तो जो भागने वाला वो कौन है बोला। तो वो नाबम कुछ बोला था, नाबम, और रेड टी-शर्ट पहना हुआ था। तो ऐसे हो के तो उसके बाद तो मेरा जो ये सेंट्रल जेल में ये जोलांग का हुआ में मेरा एक तो मामा वहाँ में सर्व करता है। तो उसको कॉल किया आपका कोई कैदी में पकड़ के रखा, एक भाग गया। तो वो लोग भी 2 मिनट का अंदर में यहाँ पहुँच गया। इसके बाद PCR पहुँचा। तो हम बताए ज़्यादा दूर नहीं भागा होगा ना। उसका ये गला में मैं पत्थर फेंका था जब ड्राइविंग करते समय को, गिर गया था। और इतना मतलब किक मारा कि यहाँ से लंगड़ा के गया है, ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं जाएगा। तो बाद में पता चला कि डॉन बॉस्को कॉलेज का सामने में तिम्बर डिपोट एक तो है, हिम नहीं है। डॉन बॉस्को कॉलेज जस्ट टर्निंग क्रॉस करेगा ना, वहाँ में एक तिम्बर डिपोट है, आपको लोकेशन में दिखा सकता है। हिम तो उससे और 1 किलोमीटर समथिंग कुछ दूर है, ज़्यादा उस दिन बड़ा चिराग बता दिया शायद ना। तो वहाँ से पकड़ा है। तो उन्होंने पकड़ा है कि मतलब वो हमारा जो जेल वार्डन वाला लोग था, तो ऐसे जगह था बोला जहाँ में पूरा टॉयलेट है मतलब। तो कोई घुसना नहीं चाहता था, लेकिन वो जेल वार्डन वाला सब घुस के पकड़ के निकला है। तो वही है कि
मेरा जो रिक्वेस्ट ये है कि मतलब हम लोग यहाँ में बस्ती में रहता है, मतलब ऐसे तो नहीं किसी को कुछ मांगना किसी को कुछ देना हो तो नहीं है, लेकिन ऐसे है कि हम अथॉरिटी से हम लोग ये रिक्वेस्ट करता है कि मतलब कल को आप लोग का ये मतलब ऐसे ही रहेगा तो कल को आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, कोई कैदी भागेगा, बस्ती वाला गाँव वाला कोई पकड़ेगा नहीं है, देख के भी नहीं पकड़ेगा। तो ये चीज़ को आप लोग भी ध्यान देना चाहिए कि मतलब कुछ एग्जाम्पल भी होना चाहिए कि ऐसा है, मतलब योगदान का पीछे में क्या गवर्नमेंट का क्या ये है राय है, वो चीज़ भी हमें दिखाना चाहिए था ना। बस इतना ही है। सबसे पहले तुम ये टीम अरुण भूमि को तुम मेरा घर में तुम आने के लिए धन्यवाद। जो उस दिन में हाल ही में एक घटना हुआ था, ये जो 15 तारीख को ये कैदी जो यहाँ से 2 कैदी जेल से तुम फरार निकला था, तो निकलने का कारण से निकला है उस समय में तुम जेल में सायरन ज़बरदस्ती सायरन बज रहा था। तो वो समय जो रात का करीब 10:45 ऐसे कुछ समय था, तो हमने सायरन को सुनाई दिया है। वो स्कूटी का सामने में खड़ा हो रहा था, तो वो कहाँ से बज रहा है बोल के तो सुन के यहाँ रास्ता निकल करके जेल का तरफ में मैंने निकल चुका था। जस्ट ही निकल गया था। निकलने का साथ में यहाँ में तुम मतलब मेरे उधर जाते समय में यहाँ में घर में वो कैदी जो उधर से कहीं से निकल करके तुम मेरा घर में घुस गया। तो घुसने के बाद में ऐसा घटना अभी तुम घटना को बताया है। तुम ऐसा तुम ये स्कूटी को तोड़ करके तुम हैंडल तोड़ करके ले करके भाग रहा था, तो मेरा घर वाला ने तुम उसको दिखाई दिया जी चोर आया बोल के भगा। तुम बताया तो बेटा जो सुन के दौड़ के निकला है, पत्थर उठा के मार कर एक को घायल कर दिया, उधर गिरा दिया है। तुम कारी का साथ दोनों भाग के जा रहा था, गिरा दिया। गिराने के बाद में एक को तुम जबर से मार पीट करके पकड़ के रखा हुआ था। तो एक ने तुम एक ही आदमी था, एक ने भागने में कामयाब रहा है। तो कामयाब रहा। तुम इसी के बारे में हमने तुम ये थाना में जा करके ये FIR जो दिया हुआ था, तो दिया था ताकि ये यहाँ में तुम इन्वेस्टिगेशन हो। तो मतलब एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी क्या हुआ था, तो इसका बारे में ग्राउंड रियलिटी का बारे में इंफॉर्मेशन लेगा सोच करके हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया था। देने के बाद में भी तुम ये कानून चुपचाप है, पुलिस चुपचाप है, सब ये यहाँ तुम ये चुपचाप बैठा हुआ है। तो ऐसे में हमने तुम उस दिन में हाल ही में एक तो वीडियो क्लिप देखा था। उसी वीडियो क्लिप में तुम ये जो तुम हमारा ये आदरणीय SP सर जो तुम प्रेस मीडिया में बता रहे थे, ब्रीफिंग में बता रहे थे कि उन्होंने विदिन नो टाइम में उन लोग को तुम पकड़ने में कामयाब रहा बोल के। तो कहने का असली जो बात है, तो वो कैदी को हमने पकड़ा है, हमारा घर में पकड़ा है। वो पकड़ करके तो एक को घायल करके आधा मरा होकर जाने नहीं सक रहा था, निकल गया था। इन लोग को PCR को भी यहाँ बुला करके यहाँ में इन लोग कैदी को इन लोग का हवाले कर दिया और दूसरा को बता दिया अभी यहाँ निकला है और ज़बरदस्ती आधा मरा होकर निकला है बोल के इन लोग को भेज दिया। तभी इन लोग को ये सामने से पकड़ा है साथ में ना। तो आधा मरा वो घायल था, घायल होने के कारण से वो जाने नहीं सका। तो इसका कारण से वो लोग पकड़ने में कामयाब रहा है। तो इसलिए हमें ये बात इसलिए हम बता रहे हैं कि क्योंकि कल को ये हमारा बस्ती है। तो मेरा नाम जो तलीत आता है, ये घर का ओनर है। और ऐसे घटना अगर मैं तो नहीं था, वो जेल सायरन को क्या हो रहा है उस घटना को देखने के लिए यहाँ से निकल के जा रहा था। तो उसी समय में यहाँ आकर के ऐसा घटना घटा है। तो कल को वो मेरा बेटा को वो दोनों आदमी जो मर्डर करके चला जाने से क्या होना था, तो उसका बारे में भी पुलिस लोग कोई इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं ले रहा है। तो ऐसा काम कर दिया पुलिस के गवर्नमेंट का सपोर्ट में हम लोग इतना पब्लिक लोग काम कर दिया है। वो काम कर देने वाला काम को थोड़ा सा भी खबर नहीं लिया है, इसके लिए हम बहुत दुख है। तो ऐसे करके तुम यहाँ में आज को मेरा घर में हैपनिंग हुआ है, कल को यहाँ से निकल के चला जाएगा, किसी का घर में जाएगा, किसी को मर्डर करके जाएगा, क्या चीज़ को लुता फुता करके ले चला जाएगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा। हम गवर्नमेंट से कुछ ये फैसिलिटी नहीं मांग रहे हैं, हम ऐसे किया बोल के फैसिलिटी नहीं मांग रहा है। तो कम से कम ये ऐसा हुआ है बोल के उस गवर्नमेंट का तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, क्या चीज़ है यहाँ में सही गलत क्या हुआ है, वो खबर को तो रियलिटी को तो तुम जानने के लिए, खबर तुम किसी को बताने के लिए, अलर्ट रहने के लिए तो बोलना चाहिए था, कुछ भी नहीं बोला है। तो ऐसे करके यहाँ में तुम यहाँ ले करके भगा है मेरा स्कूटी का ये डॉक्यूमेंट्स लोग भी कहाँ गायब है मालूम नहीं। तुम उधर में था लेकिन कैसे करके गायब हो गया। स्कूटी का डॉक्यूमेंट भी अभी गाड़ी ऐसे पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट विदाउट डॉक्यूमेंट में। तो उसका बारे में भी कौन से कम ये गाड़ी को लेके अभी हैंडल तोड़ करके रखा हुआ है, चलाने लायक नहीं। तुम ऐसे रखा हुआ है, ऐसे तोड़ के रखा है। इसको दूसरा चोरा आकर के उतार के आराम से ले जाएगा। तार लोग तोड़ के रखा हुआ है, डायरेक्ट करके रखा है। तो इसके लिए हम जो मेरा तरफ से तुम ये आप लोग का अरुण भूमि तुम का माध्यम से हम बात को रख रहा है कि अगर कल को अगर ऐसा हैपनिंग होता भी है किसी का घर में,
एकदम किसी के घर में जा करके चुप भी जाएगा तो कोई भी पब्लिक इसको गवर्नमेंट को बताने में बता नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ ये इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो इनका बारे में तो गवर्नमेंट का साथ दे के कोई फ़ायदा नहीं है। पब्लिक को हमें मर्डर करेगा, डकैती लूटेगा पुतेगा क्या करके ले जाएगा, तो नुकसान पहुँचा, प्रॉपर्टी डैमेज करके चला जाएगा, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसका क्या मतलब रहेगा? तो इसलिए हम आप लोग का ये बात को अब ये अरुण भूमि ये मीडिया की तरफ से बात को बता दे रहा है कि ये गवर्नमेंट भी एडमिनिस्ट्रेशन भी जो भी है यहाँ में जो भी जैसे भी यहाँ बस्ती में क्या है, कहीं भी पुलिस थाना ईटानगर नाहरलगुन कहीं भी जगह से होने से भी अगर इस तरह का होता है बोलने से कोई भी पब्लिक साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। थैंक यू। ये जो अभी जो रिसेंटली जो इंसिडेंट अभी जो हुआ है, जो न्यूज़ हमने आपको दिया है, आप क्या सोचते हैं इस इंसिडेंट के बारे में? विद कैमरा पर्सन राहुल गामंग, मैं मांगफी रिपोर्टिंग फॉर अरुण भूमि।